उसमें क्या है ना, पता नहीं आता। दीजिए करिए तो। सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। इसमें आप क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे इसके a नॉट मोल्स थे, इसके 0 मोल्स थे, इसके 0 मोल्स थे, ठीक है। सबको बोलिए, वाल को सब लोग ये सर बोलो। हाँ सर। किसी t टाइम पे क्या होगा, इसके a नॉट माइनस x होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। t इक्वल टू t पे b के कितने मोल्स होंगे और c के कितने मोल्स होंगे, कोई बता सकता है? सर mx नहीं होगा। mx तब होता है जब नीचे वाला रिएक्शन हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है, बस a से b बन रहा होता है। समझ में आ रहा है? mx क्यों नहीं हो सकता? mx का मतलब है कि आपके x से मतलब नीचे कुछ जा ही नहीं रहा है। x टोटल कंज्यूम हुआ, x हमारा क्या है, x इज द अमाउंट ऑफ a दैट इज कंज्यूम्ड ओवरऑल, ठीक है। इसमें से कुछ पोर्शन b में गया होगा, कुछ c में गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं, लेटस से इसके आपके कितने मोल्स है, y मोल्स है, और इसके कितने हैं, z मोल्स है, ठीक है। अब x और y और z में क्या रिलेशन होगा, ये थोड़ा सोचिए आपको। ये अगर सोच लिया तो फिर ये क्वेश्चन हो गया। बताएं हम, बताएं फिर आप लोग ट्राई करेंगे। सर। बोलिए। सर ये क्या मैंने हाँ एन वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू एक्स। my प्लस nz इक्वल टू x, नहीं, y बाय m प्लस z बाय n इक्वल टू x। हाँ वेरी गुड। किसने बताया ये? सर भाव्या। वेरी गुड, ठीक है। ये आपका एक्चुअली रिलेशन आएगा। कैसे करेंगे इसको, लेटेस्ट से x जो आपका कंज्यूम हुआ है, ठीक है, इसमें से x1 पोर्शन गया है आपका इसके तरफ, b की तरफ, ठीक है, और x2 पोर्शन किसके तरफ गया है, c की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब आप देखो, a के 1 मोल से b का कितना m मोल बनता है, ठीक है। तो a के x1 मोल से b का कितना मोल बनेगा, बोलो वाल को। देखो, a के 1 मोल से b का m मोल बनता है, ठीक है। तो a के x1 मोल से b का कितना मोल बनेगा, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखो, x1 इंटू m, ठीक है, सिंपल चीज है। सबको समझ में आया? हेलो, यस। पक्के से? कोई लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं सर। नहीं सर समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे mx1 हमारा किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, क्योंकि वही हमने माना है, ठीक है। सिमिलरली c के लिए आप देखो, a के 1 मोल से c का n मोल बनता है, ठीक है। तो a के x2 मोल से c का कितना बनेगा, n इंटू x2 मोल्स इज इक्वल टू z, ठीक है। यस। इसे दोनों को आप इसमें पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 दैट इज y अपॉन m, और x2 क्या हो जाएगा, दैट इज z अपॉन n, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया x, y और z में। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? देखो, हमने क्या किया, x को मान लिया x1 पोर्शन b की तरफ गया है और x2 पोर्शन c की तरफ गया है। तो टोटल हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2, टोटल मोल्स ऑफ x कंज्यूम। अब a के 1 मोल से b का n मोल बनता है, तो इसके x1 मोल्स है जो इधर गए हैं, ठीक है। तो x1 मोल से क्या होगा, b का m इंटू x1 बनेगा, दैट इज इक्वल टू y। तो लेट सी के लिए क्या, n इंटू x2 दैट इज इक्वल टू z,
और इसी से x1 x2 की वैल्यू आ गई, y और z के टर्म्स में हमने इसमें पुट कर दिया। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, फिर हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस dA/dt। ठीक है, तो इसमें ये पोर्शन भी आपका कवर होगा, ये पोर्शन भी कवर होगा। ठीक है, दैट विल बी K1 into concentration of A plus K2 into concentration of A। ठीक है, इसको यहाँ के कोफिशिएंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस रिएक्शन को। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये चीज समझ में आ रही है सबको? बोलो वाल्को। हाँ सर। ठीक है, तो के इफेक्टिव आ गया आपका, बाकी सब आप लोग कैलकुलेट करो या फिर एक काम करो होमवर्क में करके आना, लेकिन होमवर्क तो करते नहीं हो आप लोग। करोगे वाल्को? बोलो एक बार, झूठी बोल दो एक बार, यस सर करेंगे हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब लोग करके आना। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर आप एक और बार बोल सकते हैं, ये कोफिशिएंट क्यों नहीं मैटर करेगा? कोफिशिएंट मैटर क्यों नहीं करेगा, चलो हम लोग डिटेल में सारा देखते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलो 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 अविंशु। हेलो अविंशु, क्या बोल रहे थे अविंशु, बोलिए ना। सर यहाँ आपने वो जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपने माइनस dA/dt के साथ लिया है, तो हम यहाँ मतलब dB/dt यूज नहीं कर सकते? नहीं, वो अलग अलग पार्ट में करेंगे वो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका dA/dt dB/dt आएगा, सेकंड पार्ट में dC/dt आएगा। हम ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ रेट लिख रहे हैं। ठीक है ओके, तो यहाँ पे अच्छा, अब आप लोग देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx/dt। x हमारा क्या है, x1 + x2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx1 + x2/dt इज इक्वल टू, अब x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/m × y1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx1/dt को 1/m × dy/dt प्लस 1/n × dz/dt। बोलो बोल, कोई सही है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? और dy/dt क्या होगा, dy/dt हमारा क्या होगा, dy/dt क्या होगा, dz/dt क्या होगा। तो dy/dt के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस dA/dt इज इक्वल टू 1/m × dB/dt इज इक्वल टू K1 × concentration of A। क्लियर है? बोलो वाल्को। तो यहाँ से हमारा dB/dt जो कि इक्वल होगा dy/dt के, वो किसके इक्वल आ गया, K1 × m × concentration of A। ठीक है, सिमिलरली dC/dt हमारा होगा जो कि इक्वल होगा dZ/dt के, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K2 × n × concentration of A। और ये dy/dt और ये dZ/dt की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगेन वही रिलेशन आ जाएगा, सिंपल वाला, dy से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका K1 × A और ये आपका क्या आ जाएगा, K2 × A। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इससे आपका K इफेक्टिव आ गया। सर। हाँ बोलो सर, तो हम जो मतलब आप जो प्रीवियस जो मतलब दिखाए थे एग्जांपल, उसमें भी तो हम मतलब हमें मतलब बी और सी में डिवाइड करना पड़ेगा आर और को। हाँ तो किए थे ना डिवाइड, पिछले केस में अपन जो यहाँ पे निकाले थे, कहाँ निकाले थे,
पीछे निकाल, हाँ नहीं, तो आर आर को हमने दोनों केस में डिवाइड किया था, ये उधर से आ रहा है फर्स्ट पार्ट से, ये सेकंड पार्ट से आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। कहाँ हो विंशु, आ जा। चलो ठीक है, कहाँ गया, हाँ तो इसको नोट कर लो, ये होमवर्क हो गया, बाकी पार्ट आपका, ठीक है करके आना सब लोग, ठीक है। ओके आगे बढ़े। ओके अगला टॉपिक है हमारा सीरीज रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड स्पेशल केस ऑफ सेकेंड केस हो गया हमारा सीरीज रिएक्शन। ठीक है, सीरीज रिएक्शन हमारा क्या है, ए से बी बना, बी से सी बना, ये K1 है, ये K2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है सीरीज में क्या हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली एक मोमेंट में क्या हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, बन भी रहा है, ठीक है। बोलो वाल को। यस सर। T इक्वल टू टी पे क्या होगा, इसके A0 माइनस एक्स होंगे और इसका x नहीं होगा, क्योंकि x जब तक बना होगा तब तक कुछ ये कंज्यूम भी हो गया होगा, ठीक है। x माइनस वाई और इसका y, ये चीज समझ में आ रहा है सबको। यस ओके तो यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट concentration of A at time t, concentration of B at time t और concentration of C at time t, ठीक है। तो अभी इससे सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो कि ये डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, और ध्यान से अगर नहीं देखा तो बीच में कहीं आप लोग कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। नहीं चाहते आप लोग कहीं और जाएं, आप लोग इधर ही रहें। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमारा K है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट रिएक्शन दैट इज माइनस dA by dt is equal to dB by dt is equal to K1 into concentration of A, ठीक है। तो यहाँ से आपका concentration of A इंटीग्रेट कर दो इसको, इज इक्वल टू आ जाएगा concentration of A0 concentration of A0 e to the power minus K1 into T, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये तो बहुत इजी है। बोलो वाल को यस सर, इसके लिए यस सर बोल दो एक बार। सिमिलर हमारा dB by dt जो होगा, ठीक है, dB by dt अब इधर से बन भी रहा है और इधर से क्या हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो dB by dt होगा, dB by dt is equal to K1 into concentration of A minus K2 into concentration of B। बोलो वाल को। ठीक है, और इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, dB by dt is equal to K1 into concentration of A, concentration of A की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ जाएगी, K1 into A0 e to the power minus K1t minus K2b, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग रोहित सर से पूछना, ठीक है। पूछोगे या फिर हम बताएं? चलो ठीक है, हम ही बताते हैं। आप इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाता है आपका dV by dt is equal dV by dt plus K2 into B is equal to K1 A0 e to the power minus K1t, ठीक है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड केस होता है ये। इसका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, और दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं,
और फिर इसको सॉल्व करते हैं। उधर सर एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा क्या क्या आ जाएगा? पार्ट। हम इधर एक मतलब जब आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब तो मतलब एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ जाएगा फिर। हाँ वही, इसलिए डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते ना। ये इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पे इस साइड जो है, इस साइड तो चलो सिर्फ t इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आपका b भी इन्वॉल्व है और db by dt भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जब हमारा रहता है इंटीग्रल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है तो मेरे को पूरा बताना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ सीखेंगे, ठीक है। मैथ्स क्या सीखेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन हो इस तरह का dy by dt, मेरे को याद नहीं है, हम पूरा कॉपी कर रहे हैं, प्लस सम फंक्शन ऑफ x into y is equal to some function of q into x, dy by dt dt है, dx है वैसे, ठीक है, dy by dx equal to some px into y is equal to qx, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड केस है इंटीग्रेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्टेप 1, दैट इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e to the power इंटीग्रेशन ऑफ px into dx, ठीक है। px हमारा ये चीज है, तो ये चीज हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा फंक्शन होता है वो किसी इंटीग्रेबल फॉर्म में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी में यही चीज अप्लाई करते हैं। ये चीज समझ में आया, हम यहाँ पे क्या बताएं आपको, बोलो आपको सर हमारे पास हाँ बोलो अविंशु। सर यह जो आपने मतलब फंक्शन मतलब दो फंक्शन के फॉर्म लेना पड़ेगा, मतलब px एंड qx, तो हाँ। सर हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें तो आपका सर एक तो k2 है और एक तो k1 है। हाँ वेरी गुड, नहीं k1 नहीं है, k1 into नहीं नहीं ये नहीं पूरा नहीं चीज, ठीक है, ये पूरा चीज है, हाँ, ठीक है। तो बट ये वो हमारा तो क्या है, हाँ बोलो। वो आपका तो मतलब सेम नहीं है, मतलब k1 k2 तो सेम नहीं हो रहा। k1 k2 सेम होने का जरूरत नहीं है ना, px अलग है qx अलग है, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा px हो गया इस केस में, और ये हमारा क्या हो गया, qx हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। बट सर x इधर कौन सा चीज मतलब पार्ट है? x हमारा t है, यहाँ पे क्या है, dy by dx होता है ना, तो b हमारा क्या है, ये हमारा y हो गया, t हमारा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो k2 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना t का फंक्शन, k2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा t का फंक्शन दिख रहा है अपने को क्लियरली, समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो सर से पूछ लेना, रोहित सर से, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, e टू द पावर इंटीग्रल px into dx। तो इस केस में क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल px हमारा क्या है, k2 into dx, dx हमारा क्या है, dt। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर k2t, ठीक है। फिर स्टेप 2 में जाओ, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाता है। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनली हम आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, नहीं हो तो रोहित सर का
सर खाना, आंसर आपका ये आ जाएगा K1A अपॉन जैसे K1A0 अपॉन K2 माइनस K1 E2 माइनस K1 इंटू e to the power माइनस K1T माइनस e to the power माइनस K2T। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, रोहित सर से पूछना। ठीक है, ओके वालको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं DC बाई dt। सर पीछे वाला स्लाइड दिखाएंगे? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, तो DC बाई dt, ठीक है, DC बाई dt इक्वल टू क्या होगा? DC बाई dt इज नथिंग बट K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हम लोगों ने क्या डिराइव किया है? तो K1A0 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू e to the power माइनस K1T माइनस e to the power माइनस K2T। यही था, एक बार चेक करो, ये है ना, यही। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। C इज इक्वल टू, इसको आप dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, इसका आंसर आ जाता है K1 K2 A0 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू 1 माइनस e to the power माइनस K1T अपॉन K1 माइनस 1 माइनस e to the power माइनस K2T अपॉन K2। ठीक है, लिमिट वगैरह पुट करके t इक्वल टू 0 पे C0 है, t इक्वल टू t पे क्या होगा, लाइक दिस। ठीक है, ओके बालको, ये मत सोचना कि ये सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इससे IIT JEE एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद रखना है। दिस इज देयर इन JEE एडवांस सिलेबस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप कैसे याद रखोगे पता नहीं, बस याद रखो। ठीक है, इनफैक्ट जेई में इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेई में जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज, क्वेश्चन क्या आया था, सीरीज रिएक्शन था इसी तरह ABC का। ठीक है, क्वेश्चन था T at which concentration of B is equal to maximum। ठीक है, this is first question। second question, maximum concentration of B। ठीक है, third question, concentration of A at time T, concentration of B at time T और concentration of C at time T in these two cases। first cases जब K1 बहुत ज्यादा हो K2 से, second case जब K2 बहुत ज्यादा हो K1 से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, फ्राइडे को हम सबसे पहले ये होमवर्क चेक करेंगे आप लोगों का। ठीक है, सब लोग करके आना ये चीज, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, हाँ हो गया, हल्का सा बचा हुआ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सब लोग करके आओगे? बोलो वाल को यस सर। क्या हुआ, सब लोग ऑफलाइन चले गए क्या? है आप लोग तो है, बोलो यस सर। यस सर, करते हाँ, सब लोग बोलो एक बार। यस सर। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड केस, स्पेशल केस ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने दो पढ़ा, पहला पढ़ा पैरेलल रिएक्शंस, दूसरा पढ़ा सीरीज रिएक्शंस। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। ठीक है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके,
तो यहाँ आपका रिएक्शन है ए से बी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है के फॉरवर्ड कह लीजिए, ठीक है। बी से ए बन रहा है, उसका जो रेट है दैट इज के बैकवर्ड, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसके ए नॉट मोल्स थे, इसके लेटेस्ट से 0 थे। t इक्वल टू t पे क्या होगा, इसके ए नॉट माइनस एक्स, इसके x। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, इसके एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा वर्क को, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बोलो यस सर, क्या हुआ बाकी लोग, बोलो बोलो सब लोग बोलो। यस सर। के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस ऑफ के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बोलो वाल को, बोलो बोलो, पता है ना इक्विलिब्रियम पे इसका रिएक्शन रुक जाता है ना, क्या हम लोग पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, सेम हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब चेंज नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी is equal to kb upon kf, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको पलट दो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू kf अपॉन kb एंड दिस इज योर k इक्विलिब्रियम। बोलो बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, concentration of B at equilibrium क्या है, x equilibrium, x equilibrium upon concentration of A at equilibrium क्या है, A naught minus x is equal to K equilibrium, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, x equilibrium is equal to K equilibrium upon सॉरी A naught into K equilibrium upon क्या करेंगे 1 plus K equilibrium। समझ में आ रहा है सबको। अब K equilibrium की आप वैल्यू पुट करोगे KF upon KF plus KB। Is it clear to everyone? बोलो बोलो। Then ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इधर रिजल्ट आया था, ये क्वेश्चन आया आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एट जनरल टाइम टी देखेंगे, एट जनरल टी माइनस डी ए नॉट माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने लिखा यहाँ पे। अब आप क्या करो, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, के एफ प्लस के बी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू आप पुट करो के एफ प्लस के बी अपॉन के एफ।
इसमें से आप क्या करो, के एफ प्लस के बी कॉमन ले लो, ठीक है। के एफ प्लस के बी, ये क्या होगा, के एफ ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, के एफ प्लस के बी इंटू के एफ इंटू ए नॉट, ये हमारा क्या हो गया, एक्स इक्विलिब्रियम के इक्वल आ गया, ठीक है। एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये भी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की तरह हो गया, ठीक है। वाल को दिख रहा है सबको, dx by dt equal to some constant into a naught minus x, यही आता था ना हमारा इक्वेशन। बोलो बोलो, याद नहीं है सबको, भूल गए। देखो, हम जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इक्वेशन से शुरू किए थे, ठीक है, तो इक्वेशन ये था ना, माइनस ऑफ सॉरी dx by dt is equal to some constant a into a naught minus x, ठीक है। तो ये चीज भी लगभग वैसा ही हो गया, dx by dt equal to some constant k into x equilibrium minus x। बोलो सर। हाँ बोलो। सर एक्स इक्विलिब्रियम से आपका मतलब एक्स यूनिट मोल फिर से कैसे मतलब डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वो तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, तो फिर वो क्यों नहीं, रिएक्ट करे? इक्विलिब्रियम स्टेट में आया नहीं, अभी जनरल टाइम t का बात चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पहले इक्विलिब्रियम आया फिर टाइम पे, इक्विलिब्रियम आने के पहले तो रिएक्शन कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो रहा होगा ए और बी का, उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। बात समझ में आई? ठीक। So, like this. तो हमारा इक्वेशन इस पे रिड्यूस हो गया, dx by dt इक्वल टू, साइड खत्म हो गया, एक मिनट, पूछना है, ठीक है, किसी पे डाउट इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गया, dx by dt is equal to kf plus kb into x equilibrium minus x, ठीक है। तो this is just like, this is just like dx by dt is equal to k into a naught minus x, ठीक है। सब चीज वही है, यहाँ पे k की जगह k एक कांस्टेंट है, k प्लस k भी एक कांस्टेंट है, a नॉट एक कांस्टेंट है, x इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, x हमारा ये है, x हमारा ये है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता था, इसका सॉल्यूशन आता था, बताओ वाल को, आप लोग को याद है क्या? ln वलन करके कुछ आता था, ln ऑफ x अपॉन a नॉट माइनस x, ये होता था x अपॉन, नहीं सॉरी, a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल टू k इनटू t, ये आता था। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ a नॉट मतलब ये चीज हमारा क्या है, x इक्विलिब्रियम अपॉन a नॉट माइनस x मतलब ये चीज, ये हमारा क्या होगा, x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू k इंटू टी, k मतलब हमारा ये वाला चीज, तो इस केस में हमारा ये वाला चीज होगा kf प्लस kb इंटू टी। बात समझ में आई सबको? बोलो बोल को, ये चीज क्लियर है सबको? फिर से बताएं। अच्छा, ये इक्वेशन जहां तक आया यहाँ तक सबको क्लियर है? ये भी क्लियर नहीं? चलो और पीछे से बताते हैं। नो सर, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर, सबको क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, ठीक है, बहुत बीच हुआ इसमें। तो हमने सबसे पहले सिचुएशन शुरू किया, ए नॉट
0, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हमारे पास a नॉट मोल्स है, b हमारे पास 0। t इक्वल टू t पे हमने माना a नॉट माइनस x, इसके x, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हमने क्या किया, a नॉट माइनस x इक्विलिब्रियम a के मोल्स, x इक्विलिब्रियम b के मोल्स, ठीक है। अब हमने इक्वेशन लिख दी है माइनस da बाई dt की dv बाई dt की, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास से ही कर रहे हैं। फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 होता है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ओवरऑल इक्वेशन क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है इक्विलिब्रियम के बाद। तो हमने दोनों को 0 0 पुट कर दिया। तो हमने दोनों को 0 0 पुट कर दिया इधर, तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से हमने ये रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट निकाला, concentration of B upon concentration of A is equal to K equilibrium, ठीक है। concentration of B क्या है, अब हमारा concentration of B equilibrium पे क्या है, X equilibrium, तो हमने पुट कर दिया X equilibrium, ठीक है। concentration of A equilibrium पे क्या है हमारा A नॉट माइनस X, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया इधर A नॉट माइनस X इक्वल टू K equilibrium आ गई। तो इससे X equilibrium की हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो बोल को यस सर, सब लोग बोलो यस। हाँ Yes, sir. पक्के से? नहीं सर, वो थोड़ा फिर से समझो। कौन सा पॉइंट? मतलब वो आप क्या सब्स्टिट्यूट किया, वो कट रहा था थोड़ा। क्या कहाँ कटा कुछ? नहीं, आप जब वो समझा रहे थे बी और ये थोड़ा मतलब नेटवर्क ये हो अच्छा रहा था। ओके। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, दोनों ही 0 के इक्वल होगा, ठीक है अविंशु? यस सर। तो हमने डी ए बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, इस चीज की वैल्यू, तो के एफ इंटू ए इज इक्वल टू के बी इंटू बी, ठीक है। तो concentration of A upon concentration of B, KB by KF, concentration of B upon concentration of KF by KB is equal to K equilibrium, क्लियर है? अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। A का जो concentration है किधर है, A का concentration ये है, B का concentration ये है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ से X इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग जनरल टाइम T पे चलते हैं। एट जनरल टाइम T, उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस, ये इक्वेशन से आया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमारा इक्वेशन इस पे सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन तक सबको क्लियर है? यस। बोलो बोलो सब लोग बोलो। Yes, sir. ओके, तो फिर अगले स्लाइड में हमने क्या किया, ये इक्वेशन इन स्ट्रक्चर दिस इज आइडेंटिकल टू दिस इक्वेशन, जिसको हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने देखा था, इसका सॉल्यूशन ये आता था, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रक्चर वाइज दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक दिस वन, तो इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह का आना चाहिए। तो यहाँ पे ए नॉट था, तो यहाँ पे हमने एक्स इक्विलिब्रियम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए नॉट माइनस एक्स था, ए नॉट माइनस एक्स इज दिस थिंग, यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स कर दिया, व्हिच इज दिस थिंग। यहाँ पे इक्वल टू के टी होता था, के क्या है, ये चीज है हमारा, यहाँ पे के हमारा क्या है, के प्लस के बी, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो इसके लिए हम लोग फाइनल इक्वेशन इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू 1 by t ln of x equilibrium upon x equilibrium minus x, ओके। सर, हमें क्या ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा? रख सकते हैं तो बेटर है, लेकिन पता नहीं, मेरे को नहीं लगता इससे आएगा। वैसे इजी है, याद रखा जा सकता है, ठीक है। के प्लस के भी बस आपको रिप्लेस करना है और ये एक्स इक्विलिब्रियम याद करना है। ये इक्वेशन तो याद है सबको, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं अपन, तो बस उसी में आप के की जगह ये के प्लस के भी रख दो और ए नॉट की जगह एक्स इक्विलिब्रियम रख दो। सर ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो क्या फिर से ज्वाइन करना है? नहीं नहीं ठीक है, अभी हो गया। आप लोग होमवर्क में वो शीट करके आना, ठीक है। वो शीट हमने दी है, एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 2 सब लोग कंप्लीट करके आना प्लीज, ठीक है।
एक्सरसाइज 3 छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे आप लोग का एग्जाम, ठीक है। 1 2 एटलीस्ट सब लोग करके आएंगे, बोलो जल्दी से बोलो। Yes, यस sir. मीटिंग खत्म होने वाला है। Yes, sir. यस सर, चलो 2 लोग एटलीस्ट करके आएंगे।